अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास क़द जाअकुम बरहान मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन व ज़ाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान इस्लाम, सय्यदी व सनदी आला हज़रत यानी इमाम अहमद रज़ा खान क़ुतबी ज़मान अलैहि रहमत व रिज़वान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में निहायती अदब व एहतराम के साथ ये अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, चमक तो जिसे पाते हैं सब पाने वाली। बेशक जितना आप बोलोगे उतना ही यहाँ से बोला जाएगा। चमक तो जिसे पाते हैं सब पाने वाली। या रसूल अल्लाह, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाली। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्म आलम से छुप जाने वाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिरादरान इस्लाम, आइए हम और आप सबसे पहले दुरूद पाक पेश करें। पढ़ें बुलंद आवाज, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व फ़ीदिल बदनी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, आज ये महफ़िल मीलाद सजाई गई है, बसाई गई है, रचाई गई है, जिसमें आप तमाम की शिरकत हुई। इस तरीके से जलसे को सजाना, इस तरीके से जलसे को सजाना ये अल्लाह की सुन्नत है। इस तरीके से बैठकर सुनना ये अंबिया की सुन्नत है, जिसको मैं भी कुरान हदीस आपके सामने साबित भी करूंगा। बस ज़रूरत इस बात की है, थोड़ी देर मेरी तकरीर नहीं होगी, मैं मसले मसाइल बयान करूंगा। तकरीर मुफ्ती साहब की होगी, उसके बाद दिल्ली से खुसूसी मेहमान यानी हज़रत अल्लामा मुफ्ती मकबूल अहमद साहब का आपका बयान, आप उनका बयान सुनेंगे। बिरादरान इस्लाम, हमारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतें निराली हैं। दुनिया के अंदर कमो बेश 1,24,000 या तकरीबन 2,24,000 अम्बियाई कराम इस दुनियाई फ़ानी में तशरीफ़ लाए। तमाम नबी इज़्ज़तदार थे, तमाम नबी की शान बड़ी बुलंद थी, तमाम नबी बड़ी रिफ़त वाले थे, बड़ी बुलंदी वाले थे, उनकी बड़ी अज़मतें थीं और रब की बारगाह में बड़े मकबूल थे। लेकिन जो मकाम, जो रुतबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का था, वो किसी का नहीं था। आप तमाम हजरात से गुजारिश है, खड़े होकर हजरत का इस्तिक़बाल करें। खड़ा होना ये हमारा अदब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मकबूल अहमद सालिक मिसबाही, हज़रत अल्लामा मुफ्ती मकबूल अहमद सालिक मिसबाही जश्न ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर। आज हमारे और आपके दरमियान आलमी इस्लाम की अबकरी शख्सियत, क़तई कुफ्र व नजदियत, आलमी बाअमल, सूफ़ी बासिफ़ा, माहिर अदब व इंशा, ख़तीबुल हिंद यानी हज़रत अल्लामा मुफ्ती मकबूल अहमद सालिक मिसबाही, साबिक़ उस्ताद अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर आज़मगढ़,
और बानिया मोहतमीम जामिया ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी दहली जो हाजिर हो चुके हैं, जिनका बयान हम तमाम को सुनना होगा। बहरहाल मैं अपने वक्त को ज़ाय ना करते हुए बहुत खास आपको बातें बता रहा हूँ। अब बैठ जाए, बैठी जाना, बैठे बैठे। अज़ीज़ान गिरामी, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में बड़ी मकबूल थी। तमाम अंबिया आए और अल्लाह के नज़दीक थी, लेकिन जितने नज़दीक हमारे और आपके नबी थे, इतने नज़दीक अल्लाह से कोई भी नबी नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, ये वही रसूल हैं जिनके बारे में कुरान ने कहा था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। ये वही रसूल हैं जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया, वमन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ये वो नबी हैं जिनके बारे में कुरान ने कहा था, वल्लाहु व रसूलुहु अहक़्क़ु अन यरदहु इन कानू मुमिनीन। ये वो रसूल हैं जिनके बारे में कुरान ने कहा था, वमन युहादिदिल्लाह व रसूलहु फ़अन्न लहु नार जहन्नम ख़ालिदन फ़ीहा। ये वो रसूल हैं जिनके बारे में कुरान ने कहा था, अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़ज़लिही। ये वो रसूल हैं जिनके बारे में कुरान ने कहा था, वमन यख़रुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युदरिकुल मौत फ़क़द वक़अ अजरुहु अलल्लाह। ये वो रसूल हैं जिनके बारे में कुरान ने कहा था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदिल्लाहि व रसूलिही। ये वो रसूल हैं जिनके बारे में कुरान ने कहा, वलौ अन्नहुम रज़ू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु। ये वो रसूल हैं जिनके बारे में कुरान ने कहा था, वमा काना लिल मुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। ये वो रसूल हैं जिनके बारे में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत है, लम तज़िल उम्मतु ततबाशरु बिही व तस्तफ्तिहु बिही हत्ता अख़रजल्लाहु तआला फ़ी ख़ैरि उम्मतिन व फ़ी ख़ैरि क़रनिन व फ़ी ख़ैरि बलदिन। अज़ीज़ान गिरामी, ये वही रसूल है जिनके बारे में कुरान ने कहा था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। बिरादरान इस्लाम, ये वही रसूल है जिनके बारे में कुरान ने कहा था, व अल्लमका मा लम तकुन तालम। ये वो रसूल है जिनके बारे में कुरान ने कहा था, वमा हुवा अलल गैबि बिदनीक। ये वो रसूल है जिनके बारे में कुरान ने कहा था, अलम नशरह लका सदरक। ये वो रसूल है जिनके बारे में कुरान ने कहा था, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। ये वो रसूल है जिनके बारे में कुरान ने कहा था, वो अम्मा बि निअमति रब्बिका फहद्दिस। ये वो रसूल है जिनके बारे में कुरान ने कहा था, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ये वो रसूल है जिनके बारे में कुरान ने कहा था, मा आताकुम रसूलु फखुज़ुहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। ये वो रसूल है जिनके बारे में कुरान ने कहा था, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। ये वो रसूल है जिनके बारे में कुरान ने कहा था, मा आताकुम रसूलु फखुज़ुहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। ये वो रसूल है जिनके बारे में इमाम आज़म ने कहा था, अंतल्लज़ी नमा तवस्सल आदमु मिन ज़ल्लतिन बिका फअज़बहु व अबाका। ये वो रसूल है जिनके बारे में इमाम आज़म ने कहा था, वबिकल खलीलु दआ फादत नारहु बरदन वक़द खमदत बिनूरी बहाका तमीही हमाका। ये वो रसूल है जिनके बारे में अल्लामा जामी ने कहा था, गरीबम या रसूलल्लाह गरीबम या रसूलल्लाह गरीबम ना दारम दर जहां जुस्तु हबीबम। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ये वो रसूल है जिनके बारे में किसी कहने वाले ने कहा है, और उस कहने वाले का नाम इमाम अहमद रज़ा है, कि चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ये वो रसूल हैं जिनकी महफिल के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, जी रब्बे जलील, रब इरशाद फरमा। फरिश्तों से मेरा रब फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों जाओ, फला जगह महफिल लगी हुई है, फला जगह मजमा लगा हुआ है, वहाँ मेरा और मेरे नबी का जिक्र हो रहा है। फरिश्तों तुम जाओ और देखो कौन बंदे मोमिन है जो हमारा जिक्र सुनने के लिए हाजिर हुआ है, जो दिल से मेरे नबी का जिक्र सुन
रहा है, जो दिल से हमारे नबी का जिक्र सुन रहा है। तारीख ये कहती है फरिश्ते आते हैं, कलम भी लाते हैं, कापी भी लाते हैं और नाम नोट कर ले जाते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। रब इरशाद फरमाता है, ए मेरे फरिश्तों वाकई ये लोग हैं। फरिश्ते अर्ज करते हैं, जी रब्बे जलील, यही वो लोग हैं जो तेरा जिक्र सुनने के लिए आए थे, जो तेरे नबी का जिक्र सुनने के लिए आए थे। फरिश्तों से रब इरशाद फरमाता है, ए मेरे फरिश्तों ये बताओ क्या वाकई ये लोग मेरा जिक्र सुनने के लिए हाजिर हुए थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं, रब हाँ वाकई वो तेरा जिक्र सुनने के लिए हाजिर हुए थे। अल्लाह फरमाता है, मेरे फरिश्तों ये बताओ क्या वाकई वो मेरे नबी का जिक्र सुनने के लिए हाजिर हुए थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला हाँ वाकई वो रसूल आज़म का जिक्र सुनने के लिए हाजिर हुए थे। फरिश्तों से अल्लाह फरमाता है, मेरे फरिश्तों यह बताओ क्या उस मजमा के अंदर ऐसे लोग मौजूद थे जो मेरी रज़ा के लिए अपनी गर्दनें कटवा सकते थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला उस मजमा के अंदर ऐसे लोग मौजूद थे जो तेरी रज़ा के लिए अपनी गर्दन कटा सकते थे। अल्लाह फरमाता है, मेरे फरिश्तों ये बताओ क्या उस मजमा में ऐसे लोग मौजूद थे जो मेरे नबी के लिए अपने बाजू कटा सकते थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला ऐसे लोग मौजूद थे जो तेरी रज़ा के लिए कट भी सकते थे और काट भी सकते थे। सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मैंने कुरान से बताया, आपको हदीस से बताया। अब कुछ चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए कि शहर मुरैना के अंदर बहुत लंबी लंबी खबरें उड़ रही हैं। यहाँ तक कि कई लोग आए और सवाल किया। जब सवाल किया उन्होंने कि ये बताओ मौलाना, ये मैं कुछ चीज लेकर आया हूँ जिन्हें आपको सुनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मजमा अच्छा है और जहाँ तक मेरा ख्याल है हर मोहल्ले से लोग आए हैं। बिल्कुल तवज्जो से सुनिएगा, कोई भी आपसे सवाल करे आप उसका जवाब दीजिए। सवाल ये था और कई लोग आए और कई लोगों ने सवाल किया कि मौलाना शहर के अंदर फला बातें उठ रही हैं, और वो ये जब उन्होंने मुझसे कहा तो मैंने फिर कुरान उठाया, 7 दिन तक कुरान उठाया और कुरान को पढ़ा और पढ़ने के बाद कुरान से सबूत जमा किए, फिर हदीसों से सबूत जमा किए। यहाँ किताबें रखी हुई हैं, अनवारुल बयान भी मौजूद है, बुखारी शरीफ भी मौजूद है, सीरतुन नबी भी मौजूद है और दीगर किताबें भी यहाँ मौजूद हैं पूरे हवाले के साथ। अगर किसी को एतराज भी हो तो मजमा से बोल सकता है, इंशाल्लाह उसका भी जवाब दिया जाएगा। पहला सवाल ये है कि जश्न ईद मिलादुन नबी क्या है और इसे क्यों मनाते हैं? जश्न ईद मिलादुन नबी क्या है, उसे क्यों मनाते हैं? क्या कुरान से सबूत है? क्योंकि आज अहले सुन्नत वल जमात बोले कि बड़े शान शौकत से जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, कुरान में सबूत है? हम कहेंगे यकीनन कुरान में सबूत है। सुने कुरान से, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। हबीब आप फरमा दें कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर खुशियां मनाओ। बिल्कुल आसान ज़बान में बोलूंगा, बेशक अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर खुशियां मनाओ। सूरह यूनुस आयत नंबर 58। अब इसमें क्या क्या? अल्लाह के फजल पर। मुफ्ती साहब मौजूद हैं, मुफ्ती फरीद रजा मिसबाही, और आलम इस्लाम की अबकरी शख्सियत मुफ्ती मकबूल अहमद सालिक साहब ये भी मौजूद हैं। हजरत की अजीम शख्सियत है। हजरत और दीगर हमारे उलमाए कराम बैठे हैं, तमाम के सामने जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। अगर किसी को भी शक हो तो बोल सकता है आप लोगों में से, ठीक है, पूरी दलील के साथ। इसकी तफसीर क्या है? हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ये फरमाते हैं कि यहाँ ये कहा गया कुल बिफज़ली व बिरहमती, कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर खुशियां मनाओ। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं इस फजल से मुराद हुजूर है, रहमत से मुराद हुजूर है। तो अब आप ये बताएं हुजूर से बड़ा फजल अल्लाह का और क्या है? कोई नहीं है दुनिया के अंदर, कोई हुजूर से बड़ा फजल है? हुजूर से बड़ा फजल अल्लाह का कोई नहीं है। इसी तरीके से हुजूर से बड़ी रहमत अल्लाह की कोई नहीं।
आप कहोगे मौलाना सबूत दीजिए, कुरान मुक़द्दस के अंदर आता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुरान मुक़द्दस सूरतुल अंबिया आयत नंबर 107 के अंदर ये आयत कुरान फरमाता है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हबीब हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अब जब हुजूर रहमत है, हुजूर अल्लाह के फजल है, तो खुशियां मनाने में क्या शक है? कौन हुक्म दिया? बोलो जरा जोर से। अल्लाह के फजल और रहमत को खुशी मनाने का हुक्म किसने दिया? अल्लाह ने। आप लोग तवज्जो दीजिए, बोलिए, पीछे से ही बोले। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हबीब हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। और जो रहमत बनाकर भेजा है तो ऐ लोगों हमारी उस रहमत पर खुशियां मनाओ। और हमारा अकीदा है कि हम नबी से बड़ी रहमत रब की कुछ नहीं समझते। तीसरी जगह रब इरशाद फरमाता है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, सूरह दुहा आयत नंबर 11 पारा 30। अल्लाह फरमाता है अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो, अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। ये रब इरशाद फरमा रहा है। अब आप खुद बताओ, ये मैं वो जुमले बता रहा हूं जिसको अनपढ़ होगा वो भी बता देगा। अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। अब आप खुद फैसला करो, हुजूर से बड़ी अल्लाह की कौन सी नेमत है? साबित कर दो। हुजूर से बड़ी अल्लाह की कोई रहमत नहीं है। सबसे बड़ी रहमत अगर कोई है हमारे लिए अल्लाह की, तो वो मुस्तफा जानी रहमत है, हमारे और आपके नबी हैं। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा है निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी, निसार का मतलब होता है कुर्बान, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अब आप कहोगे कि इब्लीस ने क्यों दुख मनाया? कुरान मुक़द्दस पारा पहला तीसरा रुकू कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। अल्लाह ने फरमाया तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तमाम फरिश्ते सजदे में चले गए, इब्लीस ने इनकार कर दिया। इब्लीस ने इनकार कर दिया किसकी वजह से? गुरूर की वजह से, घमंड की वजह से। तो क्या हुआ? वो काफिरों में से हो गया, यानी इनकार करने वालों में से हो गया। अब मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन की तशरीहात देखी, वो ये फरमाते हैं सजदा जो आदम को करवाया गया था ना, ये सजदा आदम के लिए नहीं था, बल्कि आदम की पेशानी में जो मुस्तफा का नूर चमक रहा था उस नूर की ताज़ीम कराना मकसद, उस नूर की ताज़ीम कराना मकसूद था। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, दूसरा सवाल शॉर्टकट में बता रहा हूँ इसलिए कि मुझे बहुत जल्द रुखसत होना है आपसे। तीसरा सवाल, क्या ईद मिलादुन नबी को मनाने का सबूत कुरान के अंदर है? ये उनका दूसरा सवाल। फिर हम आपसे भी सवाल करेंगे, आप भी बताइएगा। आपने जो एतराज किया हमने जवाब दे रहे हैं आपका, और फिर हम जो सवाल करेंगे इसका जवाब आपको भी देना होगा। यकीनन कुरान पाक से ईद मिलादुन नबी मनाने का सबूत है। कुरान मुक़द्दस पारा 3 सूरह आले इमरान आयत नंबर 81, 82, 83 रब इरशाद फरमाता है व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुअमिनुन्ना बिही व लतंसुरन्ना। यानी अल्लाह ने फरमाया, और याद करो जब हमने पैगंबरों से अहद लिया कि जब हम तुम्हें रसूल दें और किताबों हिकमत दें, और वो रसूल जब तुम्हारी किताबों की तस्दीक कर ले तो जरूर जरूर तुम उन पर ईमान लाना और उनकी मदद करना। अब एक गौर से सुनना, ये किस्सा अल्लाह ने फरमाया तमाम अंबिया से, यानी अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया को एक जगह जमा फरमाया और तमाम अंबिया से ये फरमाया कि एक नबी आएंगे, जब वो तुम्हारी किताबों की तस्दीक कर ले तो तुम जरूर जरूर उन पर ईमान लाना और उनकी मदद करना। तशरीफ लाएंगे यानी आमद का जिक्र हो रहा है, और ये एक मजमा था,
एक महफिल थी जिसे सजाया अल्लाह ने, एक जलसा था जिसे सजाया अल्लाह ने। तो हम और क्या करते हैं अपने जलसों में? यही तो करते हैं, मुस्तफा की आमद का जिक्र करते हैं। तो ऐसा मजमा जिसमें मुस्तफा की आमद का जिक्र हो, मुस्तफा की शान बयान की जाए, एक जलसा सजाना अल्लाह की सुन्नत, और ऐसी महफिल में बैठना जिस तरीके से आप बैठे हो, ऐसी महफिल में बैठना ये अंबिया की सुन्नत। सुभान अल्लाह। साबित हो गया। आज हम क्या कर रहे हैं? यही बयान कर रहे हैं ना कि ईद मिलादुन नबी है, तो नबी कैसे आए वही जिक्र कर रहे हैं ना। नबी की आमद, नबी की अजमत और नबी कैसे आए यही बयान कर रहे हैं। ये काम अल्लाह ने बहुत पहले फरमा दिया। अंबिया के सामने मजमा लगा हुआ था, उसमें रब ने इरशाद फरमाया एक रसूल आएंगे, तुम उन पर ईमान लाना, यानी उनकी तस्दीक करना और उनकी मदद भी करना, यानी अपनी कौमों को बताते चलना, अपनी कौम को बताना कि एक रसूल तशरीफ लाएंगे। और हर नबी ये कहता रहा मेरे बाद जो नबी आएंगे, मेरे बाद एक नबी होंगे, उनके औसाफ ये होंगे, उनके औसाफ ये होंगे। यहाँ तक कि कुरान मुक़द्दस के अंदर आता है, ईसा फरमाते हैं वह मुबश्शिरम बिरसूल याति मिन बाद इस्मुहु अहमद, कि मेरे बाद जो नबी आएंगे उनका नाम अहमद होगा। अज़ीज़ान गिरामी, इस आयत के मुताबिक अल्लाह ने तमाम अंबिया को इकट्ठा फरमाया। तो ऐसी मजलिस सजाना ये अल्लाह की सुन्नत, बैठना अंबिया की सुन्नत। अब देखो ये कुरान से साबित हो गया। महफिल मीलाद मुनक्किद करना, मीलादुन नबी मनाना, जिसमें रसूल की आमद का जिक्र हो, नबी की शान बयान की जाए, अल्लाह ने बयान की। अब आगे चलिए, दूसरा सवाल ये, क्या सहाबा भी महफिल मीलाद मनाते थे? ये तो अल्लाह ने मनाई, सहाबा भी मनाते थे। लोग कहते हैं ना किसी सहाबी से साबित हो तो बताओ, अल्लाह के रसूल ने मनाया हो तो बताओ। तुम्हारे पास आंखें होती तो देखते, आंखें तो है ही नहीं। कुरान मुक़द्दस के अंदर आता है ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला बसारिहिम ग़िशावा, अल्लाह ने इनकी समात पर, सुनने पर, देखने पर, बोलने पर, दिल पर मोहर बैठा दी है। और जब मोहर लगी गई है, बाबा फक्का का जुमला कि जब मोहर लगी गई है तो तुम ईमान कैसे लाओगे, सच्चाई नजर कैसे आएगी? आंख वाला तेरा देखे, आंख वाला ही तेरा जलवा देखे मेरे साबिर, जिसकी आंख ना हो वो तेरा जलवा क्या देखे मेरे साबिर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, तो अब ये देखें सहाबा ने मनाई मीलाद के नहीं। पहले हवाला सुन लें, मुस्तदरक के अंदर हदीस नंबर 5417, तिबरानी हदीस नंबर 4057 के अंदर ये रिवायत मौजूद कि सहाबाए किराम का मजमा था। साफ समझ में आ रहा है? सहाबाए किराम का, इसको अगर गौर से सुन लिए तो बहुत सवाल मालूम हो जाएंगे आपको, और यही आपसे भी पूछा जाता होगा। सहाबाए किराम का मजमा मौजूद था और हुजूर भी उस महफिल में मौजूद थे, और हजरत अब्बास ने हुजूर के सामने हुजूर की आमद, हुजूर की अजमत तमाम सहाबा के सामने बताई। और यहीं तक महदूद नहीं, बल्कि जब हजरत अब्बास अपनी बात पूरी कर चुके तो हुजूर खुश भी हुए, और हुजूर ने ये दुआ दी, अब्बास तेरा मुंह सलामत रहे। यानी सहाबाए किराम ने महफिल मीलाद सजाई, सहाबा ने भी महफिल मीलाद सजाई, जिसमें खुद मेरे मुस्तफा मौजूद थे, खुद हुजूर मौजूद थे। आप कहते हो महफिल मीलाद नाजायज है, तो सहाबा की कैसे कर लेते हो फिर? वो कैसे जायज है? इनके प्रोग्राम होते हैं, आपको नहीं मालूम होगा, इजलास इजलास इजलास, फला साहबी इजलास, हजरत अब्दुल्ला कॉन्फ्रेंस, अब्दुल्ला बिन अब्बास कॉन्फ्रेंस, हजरत अबू हुरैरा कॉन्फ्रेंस। यानी सहाबा की महफिल लगाना ये जायज, लेकिन जिसके सदक़े में सहाबी बने हैं उसकी महफिल नाजायज। आपके बाप दादा को मस्जिद नबवी से भगाया था, इसलिए नाजायज क्या? मेरे नबी ने एक एक करके इनके बाप दादा को भगाया था, तो इन्हें भी कसम खा ली है, आपने हमारे माँ बाप, हमारे बाप दादा को भगाया है, हम आपकी अजमत पर हमला करेंगे, हम आपकी शान पर हमला करेंगे, हम आपका जिक्र पसंद नहीं करेंगे। और तारीख है, हजरत आदम का जिक्र करिए, हजरत लोग यहाँ तशरीफ है रखें,
आदम का जिक्र करिए, इनको कोई एतराज नहीं। मूसा का जिक्र करिए, इनको कोई एतराज नहीं। इब्राहिम का जिक्र करो, उनको कोई एतराज नहीं। इस्माइल के कमालात बयान करो, इनको कोई जिक्र नहीं। दाऊद खलीफतुल्लाह की खिलाफत को बयान करो, इन्हें कोई तकलीफ नहीं। इब्राहिम की खुल्लत को बयान करो, कोई तकलीफ नहीं। मूसा का कलाम बयान करो, कोई तकलीफ नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ करो, तकलीफ। मोहम्मद रसूलुल्लाह की अजमत बयान करो, तकलीफ। क्यों? बाप दादा को भगाया था ना, औलाद तो नहीं किए। बहरे यार, समझदार आप लोग। उसके बाद ये हजरत अब्बास की रिवायत, और यहीं तक महदूद नहीं, बल्कि इन बातों को सुनकर मेरे नबी खुश भी हुई। अगर ऐसी महफिल नाजायज होती, जायज नहीं होती, तो मेरे नबी फौरन हजरत अब्बास को रोक देती और खुश नहीं होते। हुजूर का खुश होना इस बात की दलालत है कि मेरे मुस्तफा ने उसको पसंद फरमाया। दूसरी रिवायत फिर सुने, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफर नंबर 65 के अंदर हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने, और एक रिवायत नहीं है, 500 से ज्यादा रिवायत, 500 से ज्यादा रिवायत हदीस के अंदर मौजूद कि हजरत हसन ने हुजूर के सामने हुजूर की तारीफ बयान की। सहाबा का मजमा मौजूद, सिद्दीक मौजूद, फारूक मौजूद, उस्मान, अली मौजूद, खालिद बिन वलीद मौजूद, हजरत अबू उबैदा मौजूद, अब्दुर्रहमान बिन औफ मौजूद, हजरत साद मौजूद, हजरत साद बिन अबी वक़ास मौजूद, हजरत तलहा मौजूद, हजरत जुबैर मौजूद। इतने सहाबा का मजमा, और हजरत हसन साबित करें, हजरत हसन मुस्तफा की तारीफ कर रहे थे और मेरे नबी खुश भी हो रहे थे। अगर ये महफिल मीलाद मुनक्किद करना जिसमें नबी की आमद, नबी की अजमत बयान करना नाजायज होती, तो एक साहबी रसूल हरगिज़ ऐसा नहीं करते। यानी साहबा ने भी महफिल मीलाद मनाया। अब बहुत खास सवाल आ गया, इसको तो कुछ सुन्नी भी कह देते हैं, मौलाना साहब समझ में नहीं आता है। शायद ये लोग सही तो नहीं कहते, किनारे वाले वो ये है, कुछ लोग ये कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को विसाल हुआ मुस्तफ़ा का, 12 रबीउल अव्वल में हमारे नबी का इंतकाल हुआ, 12 को पैदा हुई। तो अगर पैदाइश की खुशी मनाओ तो ये भी तो देखो मुस्तफ़ा दुनिया से चले गए, तो खुशी नहीं बल्कि शोक मनाना चाहिए, अफसोस करना चाहिए, गम मनाना चाहिए। ये इनका एतराज। सबसे पहली बात बता दूं, इतने उलमा का मजमा मौजूद है, बगल वालों की रिवायतों में भी ये मौजूद कि 3 दिन से फुक़हा फरमाते हैं 3 दिन से ज्यादा शोक मनाना इस्लाम के अंदर हराम है। 3 दिन से ज्यादा गम मनाना इस्लाम के अंदर हराम। और हम मुस्तफा का विसाल कैसे मनाएं? मुस्तफा के इंतकाल का दिन कैसे मनाएं? विसाल का दिन तुम मनाओ, शोक तुम मनाओ। जो होंगे तुम्हारे नबी, जो मार चुके होंगे। हमारा अकीदा तो यह है, हमारे नबी जिंदा थे, जिंदा है और जिंदा रहेंगे। बहुत अच्छा, बहुत खूब हजरत, बहुत अच्छी नजर डाली हजरत आपने, बहुत ही अच्छा हजरत। हमारे नबी मुर्दा है ही नहीं, हम अपने नबी को मुर्दा समझते नहीं। प्यारे आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाए। हम अपने नबी को मुर्दा समझते नहीं, वो हमारे नबी हैं, जिंदा हैं। कुरान मुक़द्दस पारा दूसरा रुकू, अल्लाह फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। लोगों जो अल्लाह की राह में जो मारे गए हैं, अल्लाह की राह में जो मरे हैं, उन्हें मुर्दा मत कहो, बल अहया, वो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। बेशक बेशक सच और हक। तो मैं नारे तकबीर, नारे तकबीर, इक्स मोहब्बत, इक्स मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इक्स मोहब्बत, इक्स मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। तुमको उनकी जिंदगी का तरीका ही नहीं मालूम। और ये बताओ क्या कहा है, जो अल्लाह की राह में मारे गए। अब अल्लाह की राह में बेशुमार मरे हैं, लेकिन है कोई जो मेरे नबी की तरह इस दुनिया से अल्लाह की राह में गया हो? और जब मेरे नबी की तरह इस दुनिया से कोई गया ही नहीं, तो नबी मुर्दा कैसे हुए?
क्या कहा कुरान ने? हमने तो मान लिया कि हाँ वाकई नबी हैं, नबी जैसा कोई शहीद नहीं है, वो तो जिंदा है, लेकिन कुरान ने कहा ना वलाकिन ला तशऊरून, तुम उनका शऊर नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, दूसरी अबू दाऊद शरीफ की रिवायत, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुला अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। यानी आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ने जमीन को हराम करार दिया है कि वो अपने अंबिया के जिस्मों को खाए, लिहाजा अंबिया जिंदा है, वो तो रोजी पाती है। बेशक बेशक हक। कुरान कहे अंबिया जिंदा, कुरान कहे अंबिया जिंदा, अल्लाह के नेक बंदे जिंदा, हदीस कहे मुस्तफा जिंदा, और आप कहो मुर्दा। सहाबी कहे जिंदा, वहाबी कहे मुर्दा। हम सहाबी के मानने वाले हैं, वहाबी के नहीं। बेशक 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 बेशक। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। बेशक बेशक बेशक। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, और ये रिवायत मदारिजुन नबुव्वा के अंदर, नुज़हतुल मजालिस के अंदर। आप कहोगे मौलाना जरा ये बताओ, आपने इन लोगों को शैतान कहा है, मौलाना आपने गलत किया है, शैतान कहां से साबित है? किस बुनियाद पर आपने इनको शैतान कहा? हम कहेंगे शैतान के नक्शे कदम पर चले, इसलिए हमने इनको शैतान कहा। बेशक बेशक, जैसा उस्ताद जैसा सागिर। आप कहोगे मौलाना हवाला दो, मदारिजुन नबुव्वा नुज़हतुल मजालिस के अंदर, अनवार मोहम्मदिया के अंदर 3 रिवायत मैं आपको बता रहा हूं। नुज़हतुल मजालिस, मदारिजुन नबुव्वा, और अज़ीज़ान गिरामी उसके अंदर रिवायत क्या मिलती है मालूम है? कि जब, और पूरे सबूत के साथ बोल रहा हूं, दलील इसलिए साथ में लेकर आया हूं, मैं पैसा भी रखे हुए, मुझे पता ही नहीं, देखिए इनाम मिला है कि सही बोल रहे हो। बिरादरान इस्लाम, कोहे अबू कबीस पर खड़े होकर, बहुत खास बयान दलील के साथ, कोहे अबू कबीस पर खड़े होकर जब मुस्तफा पैदा हुए थे तो इब्लीस उस पहाड़ पर छा गया और रोने लगा, मातम करने लगा कि ये क्या हो गया कि आज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लिया। बेशक बेशक। मातम इब्लीस ने किया है। रसूल की आमद पर जो मातम करे तो समझ जाना किसके नक्शे कदम पर है। उसके बावजूद अगर नहीं समझो और चाहते हो कि मुरैने के अंदर यह मालूम करना हो कि मुसलमान कौन है, शैतान कौन है, एक जुमला बता रहा हूं, हाल फर्क महसूस हो जाएगा, फौरन पता पड़ जाएगा। आपको यह मालूम करना हो मुसलमान कौन है मुरैने के अंदर, शैतान कौन है, तो उसके कान में कह देना ईद मिलादुन नबी, चेहरा चमक जाए तो मुसलमान है, बिगड़ जाए तो शैतान। बेशक बेशक बेशक, बहुत अच्छे, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। सही इब्ने हब्बान के अंदर ये रिवायत मौजूद। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अब एक खास बात जिसे आपको और सुनना है वो ये, अभी आप बात पूरी नहीं हुई कि जब नबी का विसाल 12 को हुआ, वफात भी 12 को, इंतकाल भी 12 को, तो फिर दुख भी मनाना चाहिए। कुरान से साबित कर दिया, हम नबी को मरा हुआ मानते ही नहीं, सीधी बात। जो मरा नहीं उसकी शोक कैसा, गम कैसा, ये पहली बात। अब दूसरी बात सुनो, हमारा मुलाहिजा फरमाए, सही इब्ने हिब्बान के अंदर ये रिवायत मौजूद। हजरत आदम कब पैदा हुए कोई बता सकता है मजमा के अंदर? किस दिन पैदा हुए बताओ कोई अगर मालूम हो तो। जुमा के दिन पैदा हुई हजरत आदम सफीउल्लाह, और इंतकाल भी इस नबी ने फरमाया जुमा के दिन। अब ये बताओ कौन जो कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, या वफात का गम मनाना चाहिए। अब आप बताओ कि आप इस दिन जुमा के दिन ईद मनाते हो या खुद गम मनाते हो? कौन कहता है? ये लोग जो कहते हैं ना कि गम मनाना चाहिए, क्यों? नबी गए, अब मनाओ अपने बाप के, आदम तो बाप है ना, मनाओ आदम, जुमा के दिन इंतकाल फरमाए मनाओ। और अगर तुम मनाते हो गम तो मुस्तफा के खिलाफ, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया है कि जुमा हफ्ते की ईद है। जुमा हफ्ते की ईद, और जुमा को आदम पैदा,
तो जवाब वही मिलेगा, हम नबी को मुर्दा मानते ही नहीं। और दूसरा जवाब ये कि किसी नबी की पैदाइश पर खुशी मनाना ये मुस्तफा की सुन्नत है। बेशक बेशक जो हमारी नबी ने जुमा के दिन को हफ्ते की ईद कहा है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, सही इब्न हिब्बान सफ़ा नंबर 910 के अंदर ये रिवायत मौजूद। अब और रिवायत, कितना टाइम हो गया जी? 11 बस 5 मिनट हो गए, 2-3 सवाल, ठीक है? बस 3 सवाल और रह गए, इनको और सुन लें आप। अब तफसील में नहीं जाऊंगा, शॉर्टकट में बस खास बात। क्या सहाबाए किराम ने कभी हमारे नबी का मीलाद मनाया था? क्या सहाबा ने कभी हमारे नबी का मीलाद मनाया? जैसा कि अभी मैंने बताया, हुजूर ने भी अपना मीलाद मनाया, सहाबा ने भी अपना मीलाद मनाया। अब और गौर से सुने किस तरीके से मनाया। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं और वो ये कहते हैं कि तमाम सहाबाए किराम का मजमा था और एक सहाबी खड़े होकर मुस्तफ़ा की आमद बयान कर रहे थे, यानी ये कह रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुबारक हो, नबी का आना मुबारक हो, नबी की शान बयान कर रहे थे। अमीर मुआविया कहते हैं इतनी देर में मुस्तफ़ा करीम चले आए, हमारे और आपके आकर चले आए, मुस्तफ़ा का आना हुआ, सहाबा का खड़ा होना हुआ। इससे एक रिवायत तो साबित हो गई, जब हमारे उलमा आया करें तो खड़ा होना सहाबा की सुन्नत है। बेशक बेशक अगर नबी के लिए खड़े सहाबा हुए हैं तो हम उम्मती नायबे नबी के लिए खड़े हो गए। बेशक अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, तो हुजूर तशरीफ ले आए और जब तशरीफ लाए बोले या रसूलल्लाह आप, मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया मेरे सहाबियों, इस मजमा के बारे में बड़े गौर से सुने, इस मजमा के बारे में अभी अभी अल्लाह के पास से जिब्रील आए और जिब्रील मुझसे ये कह रहे थे या रसूलल्लाह, सहाबा की महफिल सजी हुई है जिसमें अल्लाह का जिक्र हो रहा है, आपकी आमद बयान हो रही है और इस मजमा पर अल्लाह फख्र कर रहा है। बेशक 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 क्या मालूम चला कि ऐसी महफिल जिसमें अल्लाह का जिक्र हो, मुस्तफ़ा की आमद का जिक्र हो, ऐसी महफिल पे रब भी खुश होता है। जब सहाबा ने किया तो हम तो सहाबा के मानने वाले हैं, हम सहाबा के नक्शे कदम पर चलेंगे। बेशक अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, नसाई शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है, हदीस नंबर 5331, मुस्नद इमाम अहमद के अंदर 16232 की रिवायत, सुनाने किबरा नसाई जिल्द 3 सफ़ा नंबर 500, तिबरानी हदीस नंबर 16057। और मुहद्दिसीन ये फरमाते हैं ये सही सनद के साथ ये रिवायत है। बेशक बेशक ये कहते हैं इस हदीस में कोई गलती नहीं निकाल सकता, ये सही नहीं है बल्कि सही सनद के साथ सही रिवायत है। बहुत अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, और एक सवाल और वो ये, इसमें बेशुमार हवाले हैं, अभी आपको दिखाऊंगा मैं। वो ये, क्या हमारे नबी ने खुद अपना मीलाद बनाया? कुरान ने साबित किया, फिर कुरान ने बताया, फिर अल्लाह ने मनाया, फिर सहाबा ने मनाया, फिर सहाबा का तरीका भी बताया। अब नबी ने खुद अपना मीलाद मनाया नहीं। लोग कहते हैं ना कि ये नाजायज है, कोई रिवायत साबित कर दो। इतनी रिवायतें साबित कर रहे हैं कुरान से, वक्त नहीं होनी, इतनी कुरान की आयत पढ़ता ना सुन नहीं पाते जो सुनने वो। जी हाँ, हमारे नबी ने खुद भी अपना मीलाद मनाया, हमारे नबी ने। और मैं हकीकत बताऊं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है, परवरदिगार का आप लोगों की दुआएं। 15 साल मदरसे में घास तो छीला नहीं है, पढ़ाई की है, वक्त ज़ाया नहीं किया। और भी रिवायत चाहिए तो सुबह आ जाना, हुजरे में बहुत दे दूंगा। कई हदीसें रखी हैं, इतनी किताबें लाने से कोई मतलब नहीं था, बस रिवायतें दे दे रहा हूँ। और इन किताबों का और भी हवाला चाहिए, किताबें हैं, हुजरे के अंदर भी कई किताबें मौजूद हैं। जी हाँ, हमारे नबी ने भी अपनी मीलाद मनाई। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3557, मिशकात शरीफ हदीस नंबर 513, मुस्तदरक 3566 की ये हदीस है। मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं दावतु इब्राहीम व बिशारतु ईसा व रुया उम्मतिल लती रअत हीना व ज़अतनी व क़द खरज लहा नूरुन अज़ा आ रहा मिनहु कुसूरुश शाम रवाहु मिशकात।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तुम्हें अपना मीलाद बताता हूँ। तमाम साहबा इकट्ठे हुए, हुजूर ने फरमाया कि मैं तुम्हें खुद अपना मीलाद बताता हूँ, वो ये कि मैं इब्राहीम की दुआ हूँ। बोलो, बोले इब्राहीम हुजूर के आबा व अजदाद में दाखिल। हजरत इब्राहीम ने खाना काबा बनाकर अल्लाह से दुआ की थी, रब्बना वबअस फीहिम रसूला। अज़ीज़ान गिरामी, मुस्तफ़ा फरमाती हैं मैं इब्राहीम की दुआ हूँ और ईसा की बशारत हूँ, ईसा की बशारत हूँ। और मेरी माँ ने जो जन्म देते वक्त जो ख्वाब देखा था कि उनसे एक नूर निकला और वो नूर ऐसा था कि उन्हें शाम के महल्ला दिखाई देने लगे, मैं वही नबी हूँ। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शॉर्टकट में बयान कर रहा हूँ, उन्हें कई रिवायतें डली हुई हैं बहरहाल। तो ये वो रिवायतें हैं जिनसे ये साबित हो गया कि मुस्तफ़ा करीम ने भी अपना मीलाद मनाया। बेशक। अब आखिरी सवाल, दो सवाल शॉर्टकट में, क्या जश्न ईद मिलादुन नबी में घरों को सजाना यानी रोशन करना, इसका सबूत मिलता है? जैसे ये तो तमाम चीजें प्रोग्राम होना और ये तमाम चीजें हमने बयान कर दी, घरों को सजाना इसका सबूत मिलता है? हज़रत उस्मान बिन अबिल आस की वालिदा फरमाती हैं कि हुजूर की विलादत के वक्त मैं खुद हुजूर की वालिदा आमिना के पास थी। जब मुस्तफा पैदा हुए हैं तो इतनी रोशनी निकली, जिधर नजर जा रही थी रोशनी ही रोशनी दिखाई दे रही। और ये रोशनी सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं थी। जब मैंने खाना काबा देखा था तो काबा की छत पर एक नूर चमक रहा था और वो कोई और नूर नहीं था, हज़रत आमिना के पेट से निकलने वाला मुस्तफा जाने रहमत का नूर था। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अब ये बताओ हमारा घर अफजल है या अल्लाह का घर अफजल है? फैसला कर लो, फैसला करो। हमारा घर अफजल है या खाना काबा अफजल है? हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, हम क्या करते हैं? खेल खिलौना लाते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी उसरत के मुताबिक। जितनी माल दौलत होता है हम उतना निकाल लेते हैं, ये हमारी हैसियत। लेकिन रब की हैसियत देखो कि अल्लाह को हुजूर को भेजना था तो चांद लगाया, अल्लाह को भेजना था तो सूरज पैदा किया, अल्लाह को भेजना था तो सितारे रोशन किए। कैसे लिए? मुस्तफा की आमद की खुशी में। बेशक। और दुनिया देख ले, कुरान के अंदर जो रिवायतें हैं, तमाम नबियों का जिक्र कुरान के अंदर, तमाम रसूलों का जिक्र हदीसों के अंदर, सबका मकाम हदीसों कुरान के अंदर। लेकिन जितनी अजमतें कुरान के अंदर मुस्तफा की बयान की गई हैं, उतनी अजमतें किसी नबी के ताल्लुक से नहीं। बेशक बेशक बेशक। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, तो जब खाने काबा को जब रब सजा सकता है मुस्तफा की खुशी में, आमद की खुशी में, तो हम क्यों नहीं सजा सकते मुस्तफा की आमद की खुशी में अपने घरों को? चिरागा कीजिए और 12 रबीउल अव्वल को खास मत कीजिए, एक तारीख से सजाना शुरू कीजिए ताकि पता पड़े कि वाकई नबी के चाहने वाले हैं। लोकल चाहने वाले मत बनो। 8वां सवाल, जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर जो झंडे लगाए जाते हैं यह कैसा है? आखिरी सवाल भी है। पहले तो मैं आपको हवाला देता हूँ, खसाइस कुबरा जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 81, अल बिदाया वन नहाया जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 298, अनवार मोहम्मदिया सफ़ा नंबर 22। झंडा लगाना, घरों के ऊपर जो झंडे लगाते हैं, इसका सबूत कहाँ है? इसका सबूत हम तुम्हें देते हैं। ये जो किताबें बताई हैं, खसाइस कुबरा, अल बिदाया, अनवार मोहम्मदिया और नुज़हतुल मजालिस के अंदर भी ये रिवायत मौजूद। हजरत आमिना फरमाती हैं कि जब हमारे नबी की पैदाइश हुई तो अल्लाह ने मेरी आंखों से तमाम हिजाबात उठा दिए, और जब हिजाबात उठा दिए तो मैंने देखा कि एक झंडा मशरिक में लगा हुआ था, तो दूसरा झंडा मगरिब में लगा हुआ था, तीसरा झंडा खाने काबा की छत पर लगा हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। इक्स मोहब्बत आला हजरत, आला हजरत। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार,
और दूसरी रिवायत के मुताबिक यह है कि जब हुजूर पैदा होने वाले थे तो अल्लाह ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया, ए जिब्रील अमीन कहाँ हो? जिब्रील अर्ज करते हैं अब हाजिर हो। नबी इरशाद फरमाता है, जिब्रील क्या तुम्हें नहीं पता मेरा हबीब आने वाला है, मेरा महबूब आने वाला है? जिब्रील जन्नत में जाओ, झंडे उठा लो, एक मशरिक में लगा दो, दूसरा मगरिब में लगा दो और तीसरा झंडा मेरे घर खाने काबा पे लगा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ा तो झंडा लगाना ये भी साबित हुआ। ये तमाम इनके जो शक व शुबहात थी ये हो गए। ये हमारा आपके एतराज़ात, हमारे जवाबात। अब 3 बातें मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब आपके पास कोई सवाल, आपने एतराज़ की, हमने जवाब दिए, अब आप भी जवाब दें। मैं कुछ सवाल आपसे करना चाहता हूँ। आप ये कहते हो ईद मिलादुन नबी कहाँ लिखा है? कुरान और हदीस से सबूत दीजिए। कोई कुरान और हदीस से सबूत नहीं। जुलूस निकालना कोई सबूत नहीं। मीलाद मनाना कोई सबूत नहीं। हर चीज में यही कहते हो। ठीक है, अब हम आपसे पूछते हैं कि जो सहाबाई किराम के नाम से जो जलसे करते हो, सजाते हो, कहाँ है कुरान और हदीस में? बता दो। जिसका कुरान और हदीस में कोई सबूत नहीं। हर साल सऊदी के अंदर खाने काबा का गिलाफ तब्दील होता है, कुरान के अंदर कोई सबूत नहीं। हर साल जश्न सऊदी मनाया जाता है जिसका कुरान और हदीस में कोई सबूत नहीं। हर साल इनके मदरसों में बुखारी शरीफ जब खत्म होती है, पूरी होती है, उस वक्त प्रोग्राम होता है जिसका कुरान और हदीस में कोई सबूत नहीं। आप सहाबाए किराम के इंतकाल के दिन पर जलसे सजाते हो, इसका कुरान और हदीस में कोई सबूत नहीं। मदरसों में जिस तरीके से तुम पढ़ाते हो, जिसका कुरान और हदीस में कोई सबूत नहीं। बहुत बातें हैं, आप इतना ही गुजारिश, आप इसका जवाब दे दीजिए। हर जगह कुरान और हदीस मत टटोलिए, कुरान और हदीस से हमने साबित किया। अब हम आपसे कहते हैं, ये रिवायत जो एतराजात आपके थे हमने जवाब दे दिए। अब आप एक जगह ये बता दो, एक हदीस में कि मीलादुन नबी नहीं मनाना चाहिए, या अल्लाह ने मना किया हो, या रसूल अल्लाह ने मना किया हो, या सहाबा ने मना किया हो। एक रिवायत, एक भी रिवायत आपके पास मौजूद नहीं मिलेगी। और वो इसलिए नहीं मिलेगी, आप मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो और उसके पीछे आप बाप दादा की नफरत। अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमाए। एक बात मैं आपको और कह रहा हूं, जो जुलूस निकलता है इसका सबूत नहीं दिया। इसका सबूत ये है कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे तो मदीना के लोग, बच्चे, जवान, औरतें जुलूस की शक्ल बनाकर मेरे नबी की आमद, मेरे नबी की शान और मेरे नबी के स्वागत के लिए वो लोग निकली थी जुलूस की शक्ल में। तो इस रिवायत से जुलूस साबित हो गया। और भी बहुत सी रिवायतें हैं, बहरहाल तफसील में नहीं जाता हूँ। अल्लाह के बारे में दुआ है कि इन बातों पे हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने नबी से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से जुलूस निकालने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, जुलूस निकालिए अदब के दायरे में। इससे आप नहीं, हम बदनाम होते हैं, हमारे उलमा बदनाम होते हैं। आप, मैंने वीडियो भी मुरायना के अंदर जो वीडियो देखी है, शर्मनाक वीडियो है। बताओ, आप जुलूस में नाचते हो, डांस करते हो, ये कौन सा तरीका है? इसलिए ये लोग ना हमसे नफरत करते हैं। वो बोलते कहाँ लिखा नाचना? जुलूस निकालो अदब के दायरे में। और अगली साल से एक मीलादुन नबी, एक रबीउल अव्वल से अपने घरों को सजाओ, गलियों को सजाओ और जुलूस को अदब के दायरे में रहकर। क्यों आपके जुलूस में उलमा क्यों शामिल नहीं होते? इसलिए कि आप नाजायज तरीका अपनाते हो। हरामकारी है नाचना, गाना। उलमा आपके साथ तभी जाएंगे, उलमा आपसे आगे होंगे जब शरीयत की रोशनी में आप जुलूस निकालोगे। बारगाह रहमत में दुआ है कि अल्लाह इन तमाम बातों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।